आइए शुरू कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे बड़ी जांच के साथ, क्योंकि महाजांच शुरू हो गई है। साजिश की टूल किट बेपर्दा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर यह देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर पर गृह मंत्रालय की टीम पहुंची। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है। टीम उस फ्लाईओवर पर पहुंची जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट रुका था। गृह मंत्रालय की टीम ने वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अधिकारियों से बात की जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, उनसे बात की। आइए अब आपको बताते हैं कि अब टूल किट का पुर्जा खुलकर सामने आ जाएगा कि आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था, पुलिस का क्या रोल था और इसे किसने रचा है। देखिए जरा कैसे गृह मंत्रालय की टीम ने जांच शुरू की है और क्या क्या है उस जांच में। ये देखिए जरा तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। गृह मंत्रालय की टीम, पंजाब पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद थे उस जगह पर जहां पीएम का काफिला रुका था। गृह मंत्रालय की टीम पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। इसे मूव करेंगे। 12 अधिकारियों को अब तक पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पंजाब के डीजीपी से सुरक्षा चूक को लेकर सवाल जवाब हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी से भी सवाल हो सकते हैं और दोनों अधिकारी काफिले के साथ नहीं थे। बड़ी बात यह है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को प्रधानमंत्री के काफिले के साथ होना चाहिए था। फ्लाईओवर पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं जो वहां उस वक्त मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने बठिंडा एसएसपी को बाकायदा नोटिस भेज दिया है। एसएसपी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि आखिर आप बताइए कि ये कैसे हुआ। पंजाब के 4 शहरों के पुलिस प्रमुख को तलब किया गया इस इन्वेस्टिगेशन में। मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर के अफसर भी तलब किए गए हैं। एमएचए की टीम ने प्रधानमंत्री के पूरे रूट का दौरा किया है। उस पूरे रूट में आखिर कहां अवरोध था, कहां किसान खड़े थे, प्रदर्शनकारी मौजूद थे। फ्लाईओवर का भी कमेटी ने मुआयना किया है। उसी फ्लाईओवर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। फ्लाईओवर के आसपास के हालात को देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। प्रदर्शनकारियों की दूरी का आकलन किया जा रहा है कि जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला था वहां से प्रदर्शनकारी कितनी दूर खड़े थे। आसपास से जो गांव हैं और पाकिस्तान बॉर्डर की स्थिति भी जानी जा रही है। हुसैनी वाला बॉर्डर एरिया का भी मुआयना किया है गृह मंत्रालय की टीम ने। शहीद स्मारक गए हैं जहां प्रधानमंत्री को पहुंचना था, वहां भी टीम गई है। और बीएसएफ कैंप में पुलिस अधिकारियों के साथ पूछताछ की गई है। इसी कैंप में रहकर उनसे सवाल जवाब हुए। गृह मंत्री ने साफ कहा है लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली की टीम आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह पहुंचे हैं। सिक्योरिटी सचिव और सुधीर एसपीजी के आईजी एस सुरेश पहुंचे हैं। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश है। अब तक इस साजिश का इल्म नहीं है, लेकिन साजिश परत दर परत खुल रही है। आज खुद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने लिखा, यूट्यूब पर 1 साल पहले खालिस्तानियों ने एक वीडियो डाला। इसमें मोदी जी को फ्लाईओवर के ऊपर नकली किसानों द्वारा घेर कर मारने की कोशिश की जाती है। जैसा वीडियो में है ठीक वैसा ही पंजाब में करने की कोशिश की गई। मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उसका कुछ ग्रैब दिखा रहा हूं। देखिए जरा वो ग्रैब अगर मैं दिखाऊं, वो ग्रैब देखिए कि किस तरह से, पहली तस्वीर अगर मैं दिखाऊं कि किस तरह से उसमें, ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एनिमेशन। ये 1 साल पहले का है। फुल अगर इसे ले लीजिए एक बार, ये 1 साल पहले का है। और ये सोचिए प्रधानमंत्री के काफिले की हूबहू ऐसी तस्वीरें आई थी, 1 साल पहले की है। दूसरी तस्वीर मैं प्ले करूंगा। दूसरी तस्वीर आप दिखाइए। दूसरी तस्वीर उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किसान मौजूद हैं। और तीसरी तस्वीर में दिखाऊंगा प्रधानमंत्री मौजूद है तीसरी तरफ। तीसरी तस्वीर प्ले करिए। ये देखिए फ्लाईओवर पर आप देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर, आइए फिर से मैं आपको वॉल पर दिखा, ये देखिए जरा वॉल पर मैं दिखाऊंगा चौथी तस्वीर। ये 1 साल पहले का बना हुआ वीडियो है। हूबहू ऐसे ही प्रधानमंत्री के साथ कैसे हो सकता है, बड़ा सवाल यही है। एक बार फिर से अगर इसे मैं प्ले करूं कि पहली तस्वीर देखिए, ये देखिए। अब जरा इसे देखिए, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी कुछ इसी तरह फ्लाईओवर पर खड़ी हुई थी। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, 1 साल पहले, सोचिए 1 साल पहले पूरी साजिश क्या रच दी गई। किसी खालिस्तानी ने वीडियो डाला। दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर इसी तरह किसान मौजूद थे, प्रदर्शनकारी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर में दिखाऊं, प्रधानमंत्री वहीं इंतजार करते रहे। चौथी तस्वीर दिखाऊं, 1 साल पहले का ये वीडियो। आज क्या हुआ प्रधानमंत्री के साथ, क्या हुआ इसी फ्लाईओवर पर, दिखाइए जरा। यह है प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर खड़ा था। उसी फ्लाईओवर पर देखिए प्रधानमंत्री खड़े थे। 1 साल पहले साजिश रची गई। ये देखिए दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगी हुई थी इसी तरह काफिला रोककर। यह ऐसा ही नहीं हुआ, यह साजिश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री 20 मिनट तक
20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े रहे। फुल स्क्रीन जरा, अगर हम 2 विंडो दोनों तस्वीरें दिखा सके, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह पर, ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने, जो साजिश 1 साल पहले रची गई, जिसका वीडियो डाला गया, और वही आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, हूबहू वही पंजाब में कैसे हो गया। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे बड़ी साजिश है, इसके पीछे बड़ी साजिश अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि सीक्रेट लेटर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए सीक्रेट लेटर मैं दिखाऊं जरा। यह है वो सीक्रेट लेटर। यह सीक्रेट लेटर लिखा गया था, जिसमें क्या लिखा है कि किस तरह से थ्रेट्स थे, किस तरह से यह बताया गया कि आतंकी टारगेट पर हो सकता है यह इलाका। जरा वो सीक्रेट लेटर में है क्या, वो जरा दिखाइए। यह है आपके सामने सीक्रेट लेटर आ गया। इसमें लिखा है, सुरक्षा चूक से 3 दिन पहले अलर्ट दिया था और केंद्र ने पंजाब को चेतावनी जारी की थी। बाकायदा चेतावनी संभावित नाकेबंदी को लेकर की गई थी, और इस चेतावनी में क्या था, यह सीक्रेट नोट 2 जनवरी का है। 2 जनवरी का सीक्रेट नोट है। नोट में आतंकी संगठनों से खतरे का जिक्र किया गया, और इस नोट में लश्कर समेत 18 आतंकी संगठनों के नाम शामिल हैं। सोचिए, यह सीक्रेट लेटर लिखा गया था। इस लेटर में सिख फॉर जस्टिस SFJ की साजिश भी बताई गई है। मोदी के खिलाफ उकसाने का जिक्र किया गया है, और नोट में समर्थ प्रदर्शन जैसे हालात की आशंका जताई गई है। तो सोचिए जरा, अब जरा सोचिए, ये जो कुछ हो रहा था प्रधानमंत्री के साथ, ये ऐसा ही नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। अब जब गृह मंत्रालय की जांच होगी तो खुलकर सामने आएगा। बीजेपी का कहना है प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, उनकी हत्या की साजिश थी। सुनिए जरा। संजोग नहीं हो सकता जी। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये संजोग नहीं है, ये साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। लेकिन राजनीतिक विद्वेष इतना कैसा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री की जिंदगी से खेल जाए। कौन है वो कांग्रेस पार्टी में जहां पर आला कमान के एक भी संकेत के अलावा पत्ता तक नहीं हिलता, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने का उत्सव मनाने का आदेश दे पाया। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे। ये षड्यंत्र था राहुल और सोनिया के इशारे पर, ये रणनीति के तहत था, और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश थी। ये जिम्मेवार है चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उन्होंने जिम्मेवारी लेनी चाहिए। किसी IG नू कर दो, किसी DG नू कर दो, क्या मतलब है? प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान ना कर सके, उससे ज्यादा निकम्मापन और अक्षम सरकार हो नहीं सकती। लेकिन जो भाषा है ये बताती है कि खूनी खेल खेलने के आदी है। इस षड्यंत्र के पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस की पंजाब की सरकार है। इसे तो कहते हैं साजिश और सीनाजोरी। इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो कुछ बचा खुचा उनका सूपड़ा है वो भी जाएगा। इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिली भगत लग रही है। जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। तो ये सवाल ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। आज खुद देश की सुप्रीम अदालत ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, यानी देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा केस है। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ा हुआ क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, ये आपके सामने देखिए जरा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। याचिकाकर्ता ने कहा यह मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यह SPG एक्ट का मामला है। याचिकाकर्ता ने कहा प्रधानमंत्री भी SPG को नहीं हटा सकते, यानी PM की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कोई शख्स नहीं है, देश का एक बड़ा पद है जिसकी सुरक्षा SPG करती है, और SPG को भी हटाने का अधिकार नरेंद्र मोदी को नहीं है। राज्य सरकार को जांच का अधिकार नहीं है। इस मामले में कोई राज्य सरकार इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA को शामिल किया जाए,
क्योंकि यह साधारण मसला नहीं है, यह मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, यह इतना बड़ा मामला है। अब पंजाब सरकार का क्या तर्क था, देखिए जरा। पंजाब सरकार का कहना था, सरकार ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, कमेटी बना दी है सरकार ने, कमेटी मामले की जांच कर रही है। केंद्र ने हमारी कमेटी पर सवाल उठाए, यह कहा पंजाब सरकार ने। कोर्ट चाहे तो किसी जज को जांच का जिम्मा दे दे। अब सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए केंद्र का रुख पक्ष रखने के लिए। उन्होंने कहा सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का है, यानी प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा वहां पे होनी चाहिए उसका जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी थी पीएम की सिक्योरिटी की। जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। सुरक्षा की जिम्मेदारी थी राज्य सरकार की, लेकिन अब जांच की जिम्मेदारी नहीं है। इस जांच में एनआईए को भी होना चाहिए, पंजाब के गृह सचिव भी जांच के दायरे में होने चाहिए। पंजाब सरकार ने उन्हें जांच कमेटी में रख दिया है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा जिस पर जांच की आंच होगी उसी को पंजाब सरकार ने जांच में रख दिया है कमेटी में, यानी गृह सचिव को। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला चलता है उसमें पंजाब के गृह सचिव को होना चाहिए था, डीजीपी को होना चाहिए था। ये दोनों उसमें नहीं थे उस काफिले के साथ, लेकिन गृह सचिव को पंजाब सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में रख दिया है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा ऐसे में गृह सचिव जांच नहीं कर सकते हैं। पुलिस पर भी सवाल उठता है सीधे सीधे। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस चाय पी रही थी, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस को रूट पता था, यानी इस खालिस्तानी संगठन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का रूट पता था। सिख फॉर जस्टिस ने लोगों और प्रधानमंत्री के रूट पर लोगों को पहुंचने के लिए कहा कि पीएम का जो रूट है वहां पहुंचे। फिर बाद में घटना का वीडियो भी जारी कर दिया। इसके बाद आपको बताऊं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा क्या राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक संयुक्त जांच कमेटी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी और सोमवार तक केंद्र और राज्य कोई भी कार्रवाई ना करें, यानी कोई एक्शन ना ले। अब सवाल यह है, सोचिए इतना गंभीर मसला, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, देश के प्रधानमंत्री की रक्षा और सुरक्षा से जुड़ा, लेकिन कांग्रेस को अभी भी मजाक सोच रहा है। सोचिए जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को इस तरह के हादसों में खो दिया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर मजाक बना रहे हैं। सुनिए जरा। प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप अपना प्रोग्राम चेंज करो, हेलीकॉप्टर की जगह सड़क पे, और भीड़ ना इकट्ठी हो तो बता देते पंजाब के मुख्यमंत्री को, थोड़ी भीड़ इकट्ठा कर देते। बठिंडा में ये बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटक ही नहीं था और क्या है। प्रधानमंत्री पद में बैठे हुए व्यक्ति को इसी स्तर की बात करनी चाहिए। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा अगर कोई जांच बैठा दे तो जो राजनीति हो रही है वो रुक जाएगी, जो सच्चाई है सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति कर रही है। मान लो जांच एसपीजी की होनी हो या गृह मंत्रालय की होनी हो तो क्या पाकिस्तान से कराएंगे। जो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। दोनों आप अपना बचाव कर रहे, उधर सरकार का भी है कि प्रधानमंत्री का भी है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से बॉर्डर लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री को वहां पे नहीं जाना चाहिए था। पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। सोचिए जरा, इन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं।
बात ईरान की हो रही है, ये तुरान का जवाब दे रहे हैं। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री कहां खड़े थे? इस खुले आसमान के नीचे। जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, खुले आसमान के नीचे देश के प्रधानमंत्री, जिनके साथ बहुत सुरक्षा होती है, 20 मिनट तक इस गाड़ी में बैठे रहे। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री खुले आसमान के नीचे गाड़ी में बैठे थे। कुछ भी हो सकता था यहां पर। क्या हो सकता था, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, इससे पहले बहुत से राष्ट्र अध्यक्षों के साथ हुआ है। देखिए जरा क्या हो सकता था। बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री इस तरह से खुले आसमान के नीचे खड़े थे। खुले आसमान में खड़े होना सुरक्षित नहीं था। इसे मूव करेंगे जल्दी से। खुले आसमान के नीचे थे पीएम। 20 मिनट तक सड़क पर खड़े रहे पीएम। गाड़ी के पास से लोग गुजर रहे थे। तस्वीरों में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री इतने रीच में थे कि 20 मिनट खड़े रहे। कोई भी गुजर रहा था अगल बगल से। प्रधानमंत्री जहां खड़े थे वहां से स्नाइपर गन की रेंज में थे वो। सोचिए जरा, पाकिस्तानी तोपों की भी रेंज में थे, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं था। ड्रोन अटैक के भी दायरे में थे प्रधानमंत्री। 20 मिनट खुले आसमान के नीचे। मिसाइल अटैक का भी खतरा था, क्योंकि इससे पहले ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसी नजीरें सामने आ चुकी हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, यानी प्रधानमंत्री जैसे खुले आसमान के नीचे खड़े थे, प्रधानमंत्री जिस तरह कार में मौजूद थे, उस तरह कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों की हत्याएं हो चुकी हैं। यह मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक एक करके। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी। 1963 में टेक्सास में हत्या कर दी गई उनकी। कार में कैनेडी भी, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति भी कार में उस वक्त सवार थे। 12:30 बजे उनका काफिला प्लाजा पहुंचा। 2 लाख लोगों की भीड़ थी। जैसे यहां प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ खड़े थे, सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। और जॉन एफ कैनेडी को इल्म नहीं था कि यह हो सकता है। अचानक 3 गोलियां, एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गई जॉन एफ कैनेडी पर, और भीड़ के बीच राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई। पूर्व सैनिक ने, नौसैनिक ने उन्हें गोली मारी थी। ये पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे। दूसरे देखिए जरा, इटली के राष्ट्राध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री एल्डो मोरो, 16 मार्च 1978 इसी तरह खुले आसमान के नीचे गाड़ी में मौजूद थे। क्या हुआ? रोम में एल्डो मोरो पर आतंकी हमला हुआ। उस दौरान आतंकी संगठन रेड ब्रिगेड ने अटैक किया उनके ऊपर। हमले में मोरो के बॉडीगार्ड मार दिए गए। आतंकियों ने मोरो का अपहरण किया। सोचिए, गाड़ी में थे, अपहरण किया मोरो का। 54 दिन बाद एल्डो मोरो का शव मिला था। पंजाब, दूर मत जाइए, देश में देखिए जरा, और दूर मत जाइए, पंजाब की घटना बता रहा हूं मैं आपको। 31 अगस्त 1995 पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, पंजाब हरियाणा सचिवालय के बाहर इनकी हत्या कर दी गई। ये भी कार में थे। बेअंत सिंह भी कार में सवार थे उस वक्त। खालिस्तानी आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया। मानव बम बन खुद को उड़ा लिया। सोचिए, मुख्यमंत्री को इस तरह से मारा गया। बेअंत सिंह समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी नहीं सीखे ये लोग। दूर मत जाइए, पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क की बात करिए। 27 दिसंबर 2007 का वाकया बहुत से लोगों के जहन में होगा। बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री, रावलपिंडी की एक चुनावी रैली में उनकी हत्या हुई। भाषण खत्म करके लौट रही थी उस वक्त, और हुआ क्या? आतंकी बेनजीर भुट्टो की कार के पास आए। पहले आतंकी ने बेनजीर को गोली मारी, और गोली मारने के बाद आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। धमाके में बेनजीर भुट्टो समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। 25 लोगों की। कासिम सुलेमानी, ये सब लोग सोचिए कार में मौजूद थे। कांग्रेस को मस्खरी सूझ रही है, मजाक सूझ रहा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े कमांडर्स, इसी तरह खुले आसमान के नीचे गाड़ियां थी और इन पर हमले हुए। बगदाद हवाई अड्डे पर ड्रोन अटैक हुआ कासिम सुलेमानी पर। अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया उनके काफिले पर। कुछ वक्त पहले ही वो इराक पहुंचे थे, और आपको बताऊं 2 गाड़ियों के काफिले में चल रहे थे कासिम सुलेमानी, और क्या हुआ? ड्रोन हमले में कई लोग मार दिए गए। कम से कम इन नजीरों के बाद भी अगर नहीं सीख सकते तो फिर आपने देश का मजाक बना रखा है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री का जब काफिला चलता है तो ऐसा ही नहीं चलता बाकायदा इस तरह से। अगर सायरन के साथ, एम्बियंस के साथ मैं दिखाऊं, प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो उससे पहले बाकायदा उस रूट पर पुलिस निकलती है। देखिए जरा, अगर फुल स्क्रीन दिखाऊं मैं, ये जो रूट है, इस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरना है। लेकिन प्रधानमंत्री के गुजरने से पहले देखिए अमूमन क्या होता है,
ये कि वो उस रूट से बाकायदा पुलिस की गाड़ियां निकलती हैं, पुलिस चेक करती है, उस रूट को खाली कराती है, उस रूट को बाकायदा क्लियर कराया जाता है। यही पंजाब में नहीं हुआ, यही फिरोजपुर में नहीं हुआ, इसीलिए प्रधानमंत्री फंसे। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, आइए आपको बताता हूं कि पुलिस ने जो काम नहीं किया उसके तहत पुलिस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एसपीजी एक्ट जो है, एसपीजी एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, पुलिस पर एक्शन होगा। हेडर हटाऊंगा जल्दी से मैं, देखिए जरा, पंजाब में जो हुआ वो खुद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट है, उसका उल्लंघन है। पंजाब सरकार प्रोटोकॉल के पालन में पूरी तरह से विफल रही। प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी को लीक करने का उन पर आरोप है। एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। एसपीजी की सभी सहायता के लिए राज्य बाध्य होता है, बाध्य, सोचिए, कानूनन बाध्य होता है एक राज्य। पंजाब में एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन किया गया, सोचिए, और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लगातार सवालों के घेरे में है। अब एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है उनके ऊपर, यह एक्शन हो सकता है, जिम्मेदार अधिकारी दिल्ली तलब किए जा सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री के काफिले से पहले बाकायदा पुलिस का रूट लगता है। आइए अब आपको पीएम का काफिला मैं दिखाने जा रहा हूं, कुछ इस तरह चलता है पीएम का काफिला। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं मैं, देखिए जरा, फुल स्क्रीन देखिए। प्रधानमंत्री का काफिला सबसे आगे चलती है, जैमर गाड़ी आपको दिख रही है, आपने देखा होगा राजपथ पे जैमर गाड़ी आगे चलती है, उसके पीछे आप देखिए जरा डमी कार चल रही है जो हूबहू प्रधानमंत्री की कार की तरह है। एसपीजी गाड़ियां आपको नजर आ रही है, प्रधानमंत्री के काफिले में ऐसे चलती है एसपीजी की गाड़ियां। और आप देखिए प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस चलती है, वो एम्बुलेंस भी आपको नजर आ रही है। कुछ इस तरह होता है पीएम मोदी का काफिला जो पूरे लाव लश्कर के साथ चलता है, और सबसे पीछे पुलिस की गाड़ी एक चल रही होती है, पीछे ही नहीं आगे भी पुलिस की एक गाड़ी चल रही होती है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री के इस पूरे सुरक्षा घेरे का एक प्रोटोकॉल होता है। जो पंजाब में हुआ वो पंजाब सरकार के लिए मजाक हो सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं। आइए देखिए उस प्रोटोकॉल में होता क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री को एसपीजी 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराती है। एसपीजी का मतलब है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो एसपीजी वहां मौजूद रहती है। उस वक्त एसपीजी के निशानेबाज हर कदम पर तैनात रहते हैं, एक सेकंड में आतंकी को मारने में सक्षम होते हैं ये एसपीजी कमांडो। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तरह इनकी ट्रेनिंग होती है और एसपीजी जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। आपको बताऊं, इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार भी इनके पास होते हैं। प्रधानमंत्री के घर से बाहर आते ही पुलिस की भूमिका शुरू हो जाती है, पुलिस को सुरक्षा देनी है। राज्य में जाने पर स्थानीय पुलिस की भी भूमिका होती है और प्रधानमंत्री के जाने वाला रूट तय किया जाता है कि प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे। पुलिस प्रधानमंत्री के रूट पर रिहर्सल करती है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, सड़क पर एक तरफ का रूट बंद किया जाता है, प्रधानमंत्री जहां से गुजरेंगे 10 मिनट तक यह रूट बंद रखा जाता है और सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी गश्त करती है, जो पंजाब में नहीं दिखाई दिया। यह तय किया जाता है कि रूट पूरी तरह से क्लियर है, साफ है। एनएसजी के कमांडो से प्रधानमंत्री घिरे होते हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफिले में 1 दर्जन गाड़ियां होती हैं। काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही होती है, जो मैंने आपको दिखाया शुरू में। बाईं और दाईं ओर 2 गाड़ियां होती हैं, डमी गाड़ियां, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है। इस तरह से होता है प्रधानमंत्री का काफिला। काफिले में 2 डमी कारें होती हैं जो हूबहू प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी होती हैं और जैमर गाड़ी के ऊपर कई एंटीने लगे होते हैं और इनकी खासियत यह है कि 100 मीटर दूर रखे बम डिफ्यूज करने में भी ये सक्षम होती हैं। कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाज मौजूद होते हैं हर वक्त। प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों का दल बल चलता है, आपको बताऊं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं, जरा देखिए प्रधानमंत्री का रूट बाकायदा तय होता है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किस रूट से जाएंगे वो रूट भी तय होता है। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तरह से प्रधानमंत्री का पूरा रूट फिक्स होता है और इस रूट के लिए भी बाकायदा एक नियमावली होती है, एक ब्लू बुक होती है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये ब्लू बुक होती क्या है, कैसे इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हर एक चीज लिखी होती है। देखिए जरा, आपको दिखा रहा हूं, इस बुक में हर एक चीज लिखी है। ये देखिए, पीएम की सुरक्षा के नियम लिखे होते हैं इस किताब में। इसमें नियम की किताब को ही ब्लू बुक कहते हैं।
और वीवीआईपी सुरक्षा से संबंधित इसमें नियम बताए गए होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा एसपीजी के पास होती है। एसपीजी इस ब्लू बुक के हिसाब से ही काम करती है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है। बुक में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, इसी के हिसाब से प्रोटोकॉल तय किया जाता है और स्टेट पुलिस भी ब्लू बुक फॉलो करती है। वीवीआईपी आते हैं तो सफर के नियम तय होते हैं इस किताब के हिसाब से। पंजाब पुलिस पर ब्लू बुक की अनदेखी का आरोप है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं एसपीजी क्या करती है वो देखिए जरा। प्रधानमंत्री जैसे किसी जगह पहुंचने वाले हैं तो ये एसपीजी को आप देख रहे हैं, जो कोर्ट में आप देख रहे हैं, जिन्हें सूट में आप देखते हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले इसी तरह से ये लोग जाकर हर एक जगह की जांच करते हैं। इनके पास खोजी कुत्ते भी होते हैं, उनको साथ लेकर जाते हैं। और दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं, दूसरी तस्वीर है, देखिए फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। प्रधानमंत्री के साथ साए की तरह ये लोग रहते हैं। ये एसपीजी के लोग जिन्हें आप कोर्ट में देख रहे हैं, ये हैं एसपीजी कमांडोज। ये प्रधानमंत्री के साथ परछाई की तरह हर वक्त रहते हैं, हर पल। प्रधानमंत्री इन्हें हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक देश के पीएम हैं। आइए अब आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी कमांडो हैं, ये किस तरह की चीजों से, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं। एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं और उसकी खासियत देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं एनएसजी कमांडो, एसपीजी के लोग इनके पास इनको आपने देखा होगा काला चश्मा लगाए रहते हैं हर वक्त। ये जो काला चश्मा है, ये रात में भी काला चश्मा लगाते हैं। वजह, आंखों का मूवमेंट छुपाते हैं कि मान लीजिए इनके अगल बगल कौन खड़ा है वो ना समझ पाए कि ये उसे देख रहे हैं। पीछे से हर तरफ ये नजर रखते हैं और इस चश्मे लगाने के पीछे मान लीजिए धमाके की स्थिति हो तो इनकी आंखों को बचाया जा सके, आंखें इनकी चौंधियां ना जाएं। इसके अलावा इनके कान में एक ईयर प्लग लगा होता है, ईयर प्लग लगा होता है। सभी कमांडोज जो होंगे कान में एक ईयर पीस होता है और उस ईयरपीस के जरिए हेडक्वार्टर से संपर्क में होते हैं और आपस में संपर्क में होते हैं कि क्या चल रहा है आसपास। दूसरे गार्ड्स को भी खबर देते हैं, अपने सहयोगियों को जो आसपास होते हैं। ये बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट देख रहे हैं आप, इनके सीने पर, इनकी छाती पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं। जैकेट का वजन लगभग 2 किलो से ज्यादा होता है और ये जो जैकेट होती है, AK-47 की गोली भी इस जैकेट को पार नहीं कर सकती है। और आपको बताऊं कि सूट के अंदर भी ये इसी तरह की जैकेट पहने होते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं इनके पास जो हथियार होता है, ये FN-P90 मशीन गन है और इस मशीन गन की खासियत यह है कि 900 राउंड प्रति मिनट चलती है। सोचिए जरा, पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अत्याधुनिक होती है मशीन गन। रेंज इसकी 200 मीटर होती है और बेल्जियम में बनी हुई गन इनके पास होती है। ये कमांडोज पीएम के साथ चलते हैं। इसके अलावा इनके पास एक FN-2000 असॉल्ट राइफल होती है, 850 राउंड प्रति मिनट फायर करती है एक बार में। पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है जो इनके पास राइफल होती है। रेंज इसकी 400 मीटर होती है। बेल्जियम की ये भी राइफल है। इसके अलावा आपको बताओ इनके पास एक हैंड गन भी होती है, FN-57। एक बार में ये गन 20 राउंड फायर करती है। 50 मीटर तक की इसकी रेंज होती है और यह गन भी बेल्जियम में बनाई गई है। तो यह प्रधानमंत्री का सुरक्षा दस्ता होता है। लेकिन बड़ी चीज है कि देश के अंदर इतनी बड़ी चूक हुई है और ये साजिश है तो तार खुलकर सामने आएंगे और कई बड़ों पर एक्शन होगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।